नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की जानकारी पर। दोस्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा जिससे आपको अपने पर्स पर रखना, यानी कि कुछ ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे आपने पर्सों पर रखना है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो कि धन की इच्छा न रखता होगा। हर कोई यह चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उसे अपनी सारी इच्छा को पूर्ण कर सके। देखिए दोस्तों, बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो अवश्य लोगों के पास होना चाहिए जैसे वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ सही राह चुनते हैं तो कुछ लोग गलत का मार्ग भी दिखाते दिखे। धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कई लोग, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने का कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग भी जो होते हैं जिनके पास ज्यादा देर तक के धन नहीं टिकता, उन लोगों को बताना चाहूंगा। पर्स में कुछ चीजें रखने से आपके घर में धन धान्य बने रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो आपके धन टिकते नहीं है, आपके पास में वो धन टिकने लगते हैं। और पर्स समय इस चीज को रखने के बाद आप देखेंगे जहां पे आपको थोड़े से लाभ मिलते, यानी कि जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं आपको 100 रुपये मिलते हैं तो उसके स्थान पर आपको 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। और मित्रों, इस प्रकार की जो कहा जाए दिव्य वस्तु होते हैं पर्स में रखने के लिए हम आपको वीडियो में बताएंगे। या दिव्य वस्तु इतना ज्यादा चमत्कारी होते हैं जिसके बारे में आपको दूसरे को नहीं बताना है, गुप्त रखना है, तभी आपको फायदा मिलेंगे। जानकारी आप सभी को बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला, धन की देवी मां लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स पर रखते हैं तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती। जी हाँ, मां लक्ष्मी धन से संबंधी हर प्रकार की मुश्किल का समाधान स्वतः ही स्वयं कर देती है। मां लक्ष्मी की जो तस्वीर होती है यदि आप अपने पर्स पर रखते हैं तो कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होती। और कई बार बोल चुका हूं कि जहां पे अगर मां लक्ष्मी का फोटो रखा जाए या इसका यंत्र रखा जाए, ये श्री यंत्र रखा जाए, तो हमेशा आपके जो पर्स रहते हैं वहां पे हमेशा धन से संपन्न रहते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती। दूसरा है पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल और जो तुलसी होते हैं दोनों को ही पूजनीय मानकर कि इनकी हम पूजा करते हैं। वो शास्त्र में इनका अत्यधिक महत्व भी होता है। दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी बताए हैं, जिनमें धन से जुड़े हैं उपाय बताए हैं। तो वास्तु शास्त्र में बताया कि अगर पर्स में सदा पीपल का पत्ता रखते हैं तो ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करना है, आपको नॉर्मल नहीं रखने, पीपल के पत्ते को प्रार्थना करना है पीपल को जाकर के कि ये महाराज आप मुझे धन्य धन से हमेशा संपन्न बनाए रखना, मैं आपकी पत्ते को अपने पर्स में रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त में, जैसे कि दिवाली है, दीपावली है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में जाकर के इसके पत्ते को तोड़कर के ले आना है और इसमें आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बना करके इसे अगर आप अपने पर्स में रखते हैं, जिंदगी भर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होंगे। आपके जो पर्स है सदा धन से भरा रहेगा और जरूरत के समय कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद चावल रखने से शास्त्रों में अनाज और धन ये दोनों को एक ही समान बताए। मित्रों, चावल भी अगर आप पर्स में रखते हैं तो आपके जो पर्स रहते हैं हमेशा पैसों से भरा रहता है। हो सके तो माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के स्वरूप में जो नोट मिले हैं, जो सिक्के मिले, जो पैसा मिले हैं, इसमें हल्दी या केसर या तिलक लगाकर के सदा अपने पर्स में रखें। ऐसे भी हमेशा धन की वृद्धि होती है। जो माता पिता होते हैं या हमारे जो आशा के संबंधी हमें दान स्वरूप या कहा जाए एक प्रकार के कृपा स्वरूप जो नोट देते हैं, जिसमें उनकी कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है। इस नोटों को अपने पर्स में रखने से सदा लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहती है और आपको हमेशा धन से संपन्न बनाए रखती है। तो यह उपाय करें, इन चीजों को अपने पर्स में रखिए। ये चीज है जिसे आप पर्स में रख लेते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता और आप ही के धन आने के मार्ग को नष्ट कर देता है, रोक देता है और धन आने के सभी मार्ग में ये बाधा पैदा कर देती है, अर्थात ये बाधा उत्पन्न कर देती है। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए और किस प्रकार हम अपने पर्स में कुछ ऐसे खराब वस्तुओं में रखने से बचना चाहिए जिससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी कभी भी ना रूठे। और अगर माता लक्ष्मी आपके जीवन से रूठ गई है, अब आपके जीवन में धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, तो पर्स में कुछ ऐसी चीज है जिसे रखने के बारे में बताऊंगा, जिसे आप रखना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना ज्यादा धन वैभव उसी टाइम से आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रखना तो हर कोई चाहता है,
अपने पास में बहुत सारे सामग्री को जिसे वह धनवान बने, लेकिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे हमें रखने से बचना चाहिए, अन्यथा हम बहुत ज्यादा निर्धन हो जाते हैं। लेकिन आप में से 90% लोगों को पता नहीं होता और अनजानवश अपने पास में कुछ ऐसी खराब हो वस्तु है जिसे रख लेते हैं और उनके जीवन में धन का अभाव आना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। आइए जान लेते हैं तो क्या ना रखें। अपने पर्स के अंदर कभी भी फटे पुराने नोट नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि खराब या फटा पुराना नोट बुरी शक्ति को आकर्षित करता है और इसका असर धन के प्रभाव पर पड़ता है, पर समय हर चीज सलीके से रखनी होनी चाहिए। दोस्तों, हो सके तो पन्ने पर्स में श्रीयंत्र भी आप रख सकते हैं। और श्रीयंत्र किस प्रकार से रखें? सर्वप्रथम आप श्रीयंत्र को दूध से अभिषेक करा देना, अर्थात इसे दूध से नहला देना है। गंगा जल से नहला देना या सादे पानी से नहला देना है और अगरबत्ती की धुएं दिखा करके ओम श्रीं श्रीं नमाय। फिर माता लक्ष्मी की जो बीज मंत्र जानते हैं, 5 बार उस मंत्र को पढ़िए और श्रीयंत्र को आप अपने पर्स में रखें। श्रीयंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, श्रीयंत्र माता लक्ष्मी की हृदय स्वरूप कहे गए। जहां पर श्रीयंत्र रखा जाता है, जिस स्थान पर श्रीयंत्र होता है उस स्थान पे धन की कमी नहीं होती। तो अगर आप अपने पर्स में श्रीयंत्र रखते हैं तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होंगी। चलिए और जानते हैं कि पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए। तो अक्सर लोग बिल की रसीद लेकर के पर्स में रख लेते हैं। बिल की पेमेंट की रसीद को कभी भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और गैर जरूरी खर्चे हैं वो भी जीवन में होने लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे अतिरिक्त खर्चे होते, इसे रोकने के उपाय बताइए। तो आपके पर्स में बिल है, रसीदें ये रखना बंद कर दीजिए और पर समय कागज के नोट के साथ बिल की कॉपी भी रखने से बचना चाहिए। इससे भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमारे जीवन में आवश्यकता से ज्यादा खर्चा होने लगता है। बहुत से लोग सिरहाने के नीचे में रख लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही कभी भी सोते वक्त बेड पर भी पर्स नहीं रखना चाहिए। इसे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है और वास्तु विज्ञान के माने तो अगर पर्स कभी कट जाए फट जाए तो तुरंत उसे हमें बदल देना चाहिए। फटे हुए पर्स का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। और दोस्तों, छोटे छोटे बातों को हमें मानना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के वास्तु के नियम को नहीं मानते, धर्मशास्त्रों के बात को नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति के जीवन हमेशा कष्टों में गुजरता है। और दोस्तों, वास्तु की माने तो अगर आप सोच जाते हैं, ध्यान से सुनी, बहुत से लोग शौचालय जाते हैं, तो अगर आप शौच के लिए जाते हैं तो ऐसे जगह पर आप अपने पर्स को बाहर रख दीजिए, किसी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। अगर कोई नहीं है तो पर्स को पीछे साइड नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप अपने पैकेट आगे पैकेट के आप जो है आगे पैकेट में रख लीजिए। तो इससे आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होने देगा। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमेशा सिक्के और नोट को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति सिक्के और नोट को एक साथ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा धन का अभाव होता है। चलिए इस बारे में जानते हैं। अब हम पर्स में क्या रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में धन आए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, पर्स में पीपल के पत्ते जरूर रखना चाहिए। पीपल के पत्ते में माता लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति शुक्रवार और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद अगर एक पीपल के पत्ते अगर इसमें ओम है या फिर स्वास्थ्य सिंदूर, लाल सिंदूर से ये फिर लाल रक्त चंदन से आप लिख सकते हैं, स्वास्तिक लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर में अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होते हैं। और जब तक आप इस पत्ते को अपने पर्स में रखे रहेंगे तब तक आपको धन का भाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये पत्ते अगर ज्यादा सूख जाए, ये फिर खंडित हो जाए तो इससे हमें पुनः बदल देना चाहिए। इसके बाद हमारे धर्म में कह गए हैं, कोड़ी है। अगर कोई भी व्यक्ति पर्स में कोड़ी रखते हैं तो ये धन की कमी नहीं होने देता। जो कोड़ी है, इससे धन का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में फूटी कौड़ी और कौड़ी का प्रयोग सिक्कों के इस स्थान पर होता था। तो दोस्तों, अगर आप कौड़ी को अपने पर्स में रखते हैं तो यकीनन मानना दोस्तों, जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे तब तक आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होने देते, क्योंकि कौड़ी को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। माता लक्ष्मी की ये बड़ी बहन है। क्यों बड़ी बहन है? जिस प्रकार समुद्र से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई उसी प्रकार कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। इस नाते माता लक्ष्मी की बहन है। इसके बाद दोस्तों, धन की आवक को बढ़ाने के लिए पर्स को बाईं जेब में ही रखना चाहिए। चाहते हैं तो सुपारी पर लाल धागा लपेट करके माता लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे समर्पित कर दीजिए और इस सुपारी को आप अपने पर्स में रखें। सुपारी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है।
यकीन मानिए जो व्यक्ति अगर श्री मंत्रा से या फिर गणेश मंत्र से अगर सुपारी को सिद्ध कर ले और सिद्ध करने के बाद अगर इसे अपने पस में रखे तो पस हमेशा नोटों से भरा रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देती और सुपारी को अगर आप अपने पस में लाल कपड़े लाल कलर के धागे में लपेट करके रखते हैं तो ये आपको वाहन दुर्घटना से बचाता है, अकाल मृत्यु से बचाता है, आपको मानहानि से बचाता है, धन हानि से बचाता है और आपके अतिरिक्त खर्चे को भी ये बचाता है। दोस्तों इसी के साथ पीले कपड़े में अगर केसर बांध करके ध्यान से सुनना, पीले कपड़े में अगर गुरुवार के दिन केसर बांध करके पस में रखा जाए तो रूठी लक्ष्मी वापस आ जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं ना ये गुरुजी माता लक्ष्मी हमसे रूठ चुके हैं, धन आने का सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो माता लक्ष्मी को खोलने का एक मार्ग एकमात्र सच्चा मार्ग है। और अगर आप चाहते हैं तो अक्षत के कुछ दाने भी हल्दी में रंग करके आप पर्स में रख सकते हैं। चावल को अक्षत कहा जाता है जिसका चयन हुआ जिसका समाप्ति ही ना हो। तो अगर आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करके अपने पस में रखते हैं तो ये आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। अंतिम बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों बड़े बुजुर्गों से मिले जो पैसे होते हैं ये एक प्रकार के आशीर्वाद होते हैं, तो बड़े बुजुर्गों से मिले जो आशीर्वाद स्वरूप जो धन होते हैं इसे भी हमें काफी संभल करके रखना चाहिए। और इसे हो सके तो रक्तचंदन में ये फिर हल्दी का टीका लगा करके अगर संयोगवास अगर हल्दी का टीका लगा आपको पैसे मिल जाते हैं, नोट मिल जाते हैं तो संभाल करके आप इसे अपने पस में रखें, इसे खर्च मत होने देना। ऐसा मान्यता है कि इस प्रकार के पैसे नोट को खींचने का काम करते हैं। जब तक ये आपके पस में रहेंगे ये आपके पस को हमेशा पैसों से भरे रखने का काम करेंगे। वास्तु विज्ञान के मुताबिक अगर आप जो है गोमती चक्र भी रखने से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों कुछ चीजें हैं जिसे आपको पस में रखने से बचना चाहिए, जैसे कि ब्लेड है, लोहे का सामान है, इसे पर समय नहीं रखना चाहिए। अगर आप पस में रखते हैं तो देवी देवता रुष्ट होते हैं। लोहे के सामान रखते हैं तो शनि की कुदृष्टि लगती है। लोहे के सामान जहां पे होता है वहां पे माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करते। तो आप भी अपने पास में कुछ ऐसी चीज है जिसे रख करके धनवान बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।